नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी नहीं तो कभी नहीं मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, जो खास करके मध्य प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2020 की, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने चालू करी है। तो उसमें ही आज मेरा मध्य प्रदेश को लेकर तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने दिया था ओवरव्यू, अभी जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने सारी डिटेलिंग आपको बताई थी कि कैसे क्या हुआ है उसमें, है ना। तो आज ये है तीसरा लेक्चर, ठीक है। तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में। जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैं यहाँ आई बटन पे टैग कर देता हूँ, वो वहां से जाके देख सकता है। उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक जानकारी दी है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा 2020 है उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जितनी भी भर्तियां होती हैं, जैसे आपका MPSI है, कांस्टेबल के एग्जाम आने वाले हैं, पटवारी का एग्जाम हो या PEB से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के अंदर यह है कि MPPSC 2020 की जो परीक्षा दे रहे हैं उन लोगों को मैं दे रहा हूं फ्री मटेरियल। वो मटेरियल फ्री का मैं कैसे फ्री दे रहा हूं, उसके लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा वीडियो में, मैं उसमें बताऊंगा आपको जानकारी। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में। देखिए, तो ये मध्य प्रदेश है हमारा। तो मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का जो भाग है, भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश जो है हमारा, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नहीं है, तो मैं उसको फिर जब मैं भूगोल अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उसमें मैं समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा, भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक इसका भौगोलिक विस्तार है। अब अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, इस वीडियो में ही मैं आगे आपको समझाऊंगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। दूसरी बात यह 74 डिग्री 9 से पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर, ये मध्य प्रदेश का जो है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है 14 जिलों से होके। ये कौन से 14 जिले हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ताकि अपन को पढ़ने में इन बिंदुओं पे आसानी हो। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, और दूसरा सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के मामले में पांचवा सबसे बड़ा है। तो पहला जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में कौन सा राज्य बड़ा है, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश का वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और देश के क्षेत्रफल का ये है कुल 9.38%। ऐसे क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वो है 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो इसकी बात मैं करूंगा तो वो है 870 किलोमीटर, ठीक है। 605 870 किलोमीटर। ये एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, ठीक है। स्थल अवरुद्ध राज्य मतलब लैंड लॉक्ड है, मतलब इसके आसपास कहीं से भी समुद्र नहीं लगता है, ठीक है। और ये जो है ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में राजस्थान व गुजरात से, तथा दक्षिण में महाराष्ट्र से ये घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा मैप, ठीक है। मैप मैंने बनाया हुआ है पेंसिल से, तो आप लोगों को शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा। और देखिए, ये MP का मैप है। तो यार देखो, मैप कैसा भी आप बनाओ, लेकिन मैप में एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी रहती है कि भाई जो एंड वाला जो जिला है ना, वो एंड में ही पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मैप बनाया और आपने कुछ भी उसमें बना दिया। मैं इसके ऊपर से बना देता हूं, ताकि आपको ये देखो कुछ इस तरीके का हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। ये देखो, ये हमारा मुरैना, यहाँ सिंगरौली है, यहाँ बुरहानपुर है, और यहाँ पर हमारा अलीराजपुर है, ठीक है। तो अब देखो, अरे यार मिट गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो 21 डिग्री 6 मिनट, तो ये यहां से अलीराजपुर, मतलब ये बुरहानपुर जो है ना, ये यहां पर मध्य प्रदेश शुरू हुआ 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, और ये है 26 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मतलब सबसे ऊपर जो उत्तरी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, वो है मुरैना। सबसे दक्षिणी कौन सा है, बुरहानपुर। तो देखो, मैप का सबसे एंड वाला कोना यहाँ पर है और ऊपर वाला कोना यहाँ पर है। तो मैप ऐसे बनाना, पता चल रहा है बुरहानपुर की जगह कोई दूसरा जिला आपने सबसे एंड में बना दिया, तो ऐसे में आपका मैप गलत हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो पूर्वी पश्चिमी, तो 82 डिग्री यहां से अपन देखते हैं, ठीक है। ये है आपका 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, ये अलीराजपुर है, ठीक है। और ये आपका 82 डिग्री 48 मिनट है आपका सिंगरौली। तो ये जो एंड के जो मतलब जिले हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के, ये मैंने जिले आपको बता दिए, तो कोने इनसे टच होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आ जाती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, लेकिन कहीं कहीं पर 3,08,000
245 भी दिया रहता है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ना मध्य प्रदेश के अमरकंटक की एक पहाड़ी पड़ती है जहां से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है ना, अमरकंटक का जो पठार है, वहां पर एक घाटी है उसके पास में, उस घाटी का नाम है किरार घाटी, ठीक है। उस किरार घाटी पे 7 वर्ग किलोमीटर को लेके विवाद चल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में 3,08,245 वर्ग किलोमीटर दिखता है तो आपको उसे टिक कर देना है, या 3,08,252 दिखता है तो उसे टिक कर देना है। ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर 3,08,245 वर्ग किलोमीटर दिखता है आपको तो आपको उसको टिक करना है, ठीक है। हालांकि ये विवाद खत्म हो चुका है, वो अंडर मध्य प्रदेश की ही आ रही है, लेकिन ऐसा कोई भी अभी हमें साक्ष्य नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको दोनों कंडीशंस लेके चलनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या महाराष्ट्र है, ये ठीक है, ये हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है। तो अब देखो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809, ठीक है। ये समूचे भारत की जनसंख्या का 6% है, ठीक है। भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़, 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अभी जो भी कोई भी बोले कि 130 करोड़ है, 150 करोड़ है, तो वो अभी भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 121 करोड़ है, ठीक है। अब जो 2021 में जो जनगणना आएगी वो जनगणना फिर से मान्य होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो अक्षांश और देशांतर की मैं बात कर रहा था वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो आपको मालूम है ये हमारी धरती है, ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये हो गई आपकी कर्क और ये हो गई आपकी मकर रेखा, ये हो गई 0 डिग्री। तो इसको प्रशांत यामोत्तर रेखा भी बोला जाता है, इसे मानक समय रेखा भी बोला जाता है, या इसको आप 0 डिग्री देशांतर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप, ठीक है। अब उत्तरी अक्षांश और ये है हो गया आपका दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री के ऊपर का हो जाएगा उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से नीचे का हो जाता है आपका दक्षिणी अक्षांश। अब देखो क्यों उत्तरी अक्षांश वहां पर लिया जाता है, तो ये हमारा भारत है, ठीक है। तो ये हमारा भारत जो है ना, ये आप देखोगे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है, इसलिए भारत और मध्य प्रदेश दोनों में ही आपका क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश लगेगा, इसलिए लगता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजर के 14 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के वो आते हैं, तो ये आपके 14 जिले ये रहे भाई, ठीक है। आपका रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, ठीक है। उसके बाद दमोह के बाद कटनी, उमरिया, शहडोल और फिर हमारा एंड में पड़ जाता है आपका जबलपुर, ठीक है। इस तरीके से ये 14 जिले हैं आपके, ठीक है। अब देखो जो मैंने अक्षांश आपको बताए तो इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा क्या है इसमें। ये डेफिनेशन है, पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी अक्षांश होती है। इस कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं ये सारी काल्पनिक रेखाएं, ये ऐसा नहीं है कि धरती पर ऐसी बनी हुई है, नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं और 360 देशांतरीय रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री भी तो गिनोगे, 90 ऊपर होती है, 90 नीचे होती हैं, तो जो 0 डिग्री वाली भी तो गिनोगे तभी तो 181 होती है। अब देखो 0 डिग्री जो लाइन है उसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो विषुवत रेखा पृथ्वी के माध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची गई रेखा, ऐसी खिंची होती है ना, खिंची हुई रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा जो 0 डिग्री वाली उत्तर से दक्षिण की ओर जो खिंची हुई है विषुवत हो गई, और यहाँ पर ये जो बाकी की इसकी जो बनी रहती है ना, ये आपकी देशांतरीय रेखाएं होती हैं। और उनका कितनी होती है देशांतरीय रेखाएं, 360 होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपको कोई नहीं बताता है, मैं बता देता हूं। अब जैसे ये आपकी धरती है, ठीक है। अब यहां से भैया ये अक्षांश आपके चालू हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। अब जैसे ये 1 की और 2 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। अब ये इसके बीच में भी लाइनें होती हैं, ठीक है। इसके बीच में भी लाइनें होती हैं, तो इसके बीच में ये देखो दो अक्षांशों के मध्य छोटी छोटी रेखाएं जो होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, जोन। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि 2 देशांतरों के बीच में भी जो मध्य में छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जोन बोलते हैं दोस्तों। ये बताया नहीं जाता है कहीं पर, वो आप कितने भी वीडियो उठा के देख लेना, किसी वीडियो में अगर ये बता दे तो आप मुझे बता देना, मैं मान जाऊंगा आपको। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
और वीडियो पूरा होने के बाद ही इसको शेयर करना। लाइक तो अभी कर दो यार, देखो तुम लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं और मेरे हिसाब से वीडियो यहां तक आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी लाइक कर दो। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दो यार दोस्तों, ठीक है। चलो अब मैं फिर एंड में आपको बताने भी वाला हूं कि कैसे एमपीपीएससी प्री के 2020 के जो नोट्स हैं मैं आपको फ्री में कैसे दे रहा हूं, वो भी आपको मालूम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा, जैसा कि मैंने आपको वहां पर भी मैप में भी दिखाया था। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, 5 जो ये राज्य हैं मध्य प्रदेश को घेरे हुए हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश को टच करती है। जो 13 जिले हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के, वो आपके उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। कौन कौन से? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक है। निवाड़ी जो नया बना है ना आपका 52वां जिला, तो वो भी टच करता है। छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, 13 जिले। अब आपको कहीं कहीं बुक्स में है ना 14 जिले दिखाएगा, लेकिन भैया मैप में जाके आप अच्छे से देखना, उसमें जो सीधी है ना, सीधी छत्तीसगढ़ को टच करता है, उत्तर प्रदेश को टच नहीं करता है, ठीक है। इसलिए 13 है, वहां गड़बड़ मत कर देना 14 जिलों की, ठीक है। अब सबसे ज्यादा सीमा छूती थी उत्तर प्रदेश को, और सबसे कम सीमा किसको छूती है? गुजरात को। मात्र कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर। क्वेश्चन, और गुजरात के भी मात्र 2 जिले, जो कि है आपका बड़ोदरा और दाहोद, ये मध्य प्रदेश को छूते हैं। तो और दूसरे राज्यों के जिले भी छूते हैं, लेकिन सबसे कम इसके छूते हैं 2 जिले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है आपसे कि आपके गुजरात के कौन से 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, तो वो हैं बड़ोदरा और आपका दाहोद। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के 10 जिले छूते हैं, ठीक है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, श्योपुर और मुरैना, ठीक है। तो ये राजस्थान को स्पर्श करते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आ गया अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, ठीक है। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ भी बोला जाता है। खंडवा, बुरहानपुर आपका असीरगढ़ का किला है ना, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट आपकी मैंगनीज की राजधानी है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पर टैग कर देता हूँ आई बटन में। सबसे पहला जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया था ना, उसमें मध्य प्रदेश की कौन कौन सी राजधानी है, संगीत राजधानी कौन सी है, खेल राजधानी कौन सी है, मैंगनीज राजधानी कौन सी है, आपकी कोयला राजधानी कौन सी है, पर्यटन की राजधानी कौन सी है, आपकी ऊर्जा राजधानी कौन सी है, वित्तीय राजधानी कौन सी है, कपड़ा राजधानी कौन सी है, ये सारा का सारा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। मैंने यहाँ टैग कर दिया, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भाई सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, ये 7 जिले आपके लगते हैं छत्तीसगढ़ में भी। तो आप बोलोगे बालाघाट 2 जगह कैसा आ गया? बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, ठीक है ना। चलो ये वही टॉपिक आ गया आपका, जो जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो शिवपुरी बनाता है राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ, अलीराजपुर आपका बनाता है गुजरात और महाराष्ट्र के साथ, सिंगरौली आपका बनाता है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ, बालाघाट बनाता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ, मुरैना बनाता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ। तो ये वो जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, इसलिए ये जिले जो 5 जिले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो खास करके रट ही लेना, ठीक है। अब जो तीसरा लेक्चर मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। जो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है ना, वो 7 पार्ट में किया गया है, ठीक है। एक है आपका मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। 6वां है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, 7वां है पूर्वी पठार, या इसी को आपका बघेलखंड का पठार बोलते हैं। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था ना, उस टाइम पर 9 भागों में विभाजित किया गया था। अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि जो अगर मतलब जो विभाजित मध्य प्रदेश विभाजन के पहले कितने आपके भौगोलिक भौतिक विभाजनों में मतलब विभाजित था, तो उसका आंसर आपको लगाना है 9। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान मध्य प्रदेश या विभाजन के बाद, तो आपको आंसर लगाना है 7, ठीक है दोस्तों। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, दिशा एकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसकी भी डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दी है, फेसबुक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। और अब मैं आपसे बात करता हूँ फ्री मटीरियल की। दोस्तों फ्री मटेरियल आपको एमपीपीएससी 2020 का चाहिए तो उसके लिए प्लीज चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पहले प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना
मैंने एमपीपीएससी 2020 की एक लिंक डाली हुई है टेलीग्राम की, उस लिंक को फॉलो करो। उस लिंक के अंदर मध्य प्रदेश पीएससी जो है आपकी 2020 में जो प्रारंभिक परीक्षाएं होने वाली हैं उसका सारा मटेरियल डला हुआ है, तो आप वहां से वो मटेरियल ले सकते हैं। अगर मैं आपको इतनी चीजें दे रहा हूं दोस्तों तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।